Hello students, welcome to Career Manthan. I Ayushi Gupta welcome you all in today's session. भाई आप लोग कैसे हो, फटाफट से बताओ कि आप लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हो और सब कुछ कैसा चल रहा है. होप यू ऑल आर डूइंग वेल. अगेन आई वेलकम यू ऑल इन today's session. अ वेरी वार्म गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. भाई फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और इस सेशन का पार्ट बन सके. भाई ज़ीरो टू हीरो कॉन्सेप्ट और कोडिंग डी कोडिंग दैट इज़ कंडीशनल बेस क्वेश्चन. भाई आज के सेशन में मैंने आपके लिए रखा है कंडीशनल कोडिंग और सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, जिसे आप चाइनीज़ कोडिंग के नाम से भी जानते हो. ठीक है. भाई जल्दी से सेशन को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन का पार्ट बन सकें और हमारे साथ जुड़ सकें और सीख सकें कि किस तरह से कोडिंग डी कोडिंग को डील किया जाता है. भाई आज है इसका पार्ट 2 और इसी तरह से पार्ट 3 पार्ट 4 भी आपके लिए लाया जाएगा. ठीक है. भाई फटाफट से शेयर करो जल्दी से, फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ. ठीक है. भाई अगर हम बात करें कि चाइनीज़ कोडिंग क्या होती है तो लेट्स सी कि चाइनीज़ कोडिंग क्या है. जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में आपको ये कुछ कोड दिए हुए हैं. ठीक है. जैसे EKLAKI और इसका मतलब दिया है डोंट गो स्कूल. ठीक. दूसरा है RAKU और इसका मतलब है डिसोबे टीचर्स. और एक दिया है EKRALE मीन्स डोंट हर्ट टीचर्स. इज़ दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ रहा है? तो चाइनीज़ कोडिंग का मतलब ही यही होता है कि आपको कुछ सेंटेंस फॉर्म में दिया होता है. इसको सेंटेंस कोडिंग भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं. सेंटेंस फॉर्म में आपको स्टेटमेंट दिया होगा और उसका आपको कोड फाइंड आउट करना होगा. एक चीज़ बता दूं, चाइनीज़ और न्यू पैटर्न दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं. चाइनीज़ में आपको सिर्फ एक चीज़ करनी होती है और वो क्या होता है, कॉमन फाइंड करना होता है. क्या करना होता है बेटा? कॉमन फाइंड करना होता है. ठीक है. तो कॉमन कैसे फाइंड करोगे बच्चा? जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको दिया है क्या, टीचर्स. ठीक है. यहाँ पे भी आपको क्या दिया है, टीचर्स. एक बात बताओ, इस पूरे दोनों सेंटेंसेस में क्या कहीं पे भी आपको कोई कोड कॉमन दिख रहा है? दैट इज़ हाँ, आरे. और यहाँ पे भी क्या, आरे. ठीक है. टीचर का कोड डायरेक्टली क्या हो गया, आरे. ठीक. और यहाँ पे आपका एक ही वर्ड बचा क्या, डिसओबे. तो डिसओबे का सीधा सीधा कोड क्या हो जाएगा, KU हो जाएगा. इज़ दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ पा रहा है? बिल्कुल बेसिक से समझाएंगे, आप ध्यान देना बस. अब क्या करो, इस पहले स्टेटमेंट और तीसरे स्टेटमेंट को ज़रा प्यार से देखो. यहाँ दिया है डोंट और यहाँ भी दिया है डोंट. ठीक है. अब इस डोंट और इस डोंट में क्या कोई ऐसा वर्ड है जो कॉमन हो पा रहा है? दैट इज़ EK और यहाँ पे भी क्या, EK. क्लियर? इज़ दैट क्लियर? तो डोंट का कोड क्या हो गया, EK. तो इस हर्ट का कोड क्या हो जाएगा, LE हो जाएगा. इज़ दैट क्लियर टू ऑल? अब बात करते हैं ये जो गो स्कूल है इसका क्या किया जाएगा. तो बच्चा इसका कुछ नहीं किया जाएगा. ये जो दो कोड बच गए LA और KE. तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि गो का कोड क्या होगा तो आप फिक्स नहीं कर सकते कि गो का कोड क्या होगा. तो आप कहोगे आइदर ला और की, मतलब या तो LA होगा या फिर KI होगा. लेकिन आप फिक्स नहीं कर सकते कि सिर्फ ला होगा या सिर्फ KI होगा. इज़ दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ पा रहा है? तो यही कोडिंग कहलाती है चाइनीज़ कोडिंग और सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग. इसका नाम ही बयां कर देता है इसको चाइनीज़. तो चाइनीज़ वाली हरकतें हैं इसकी. ठीक है. इज़ दैट क्लियर टू ऑल? अब बात करते हैं कि स्टूडेंट चाइनीज़ कोडिंग होने के बाद, इतना ईजी होने के बाद भी मिस्टेक करता है. क्या? जैसे कि मैंने डिसोबे को भी कोड सर्कल से किया और टीचर को भी कोड सर्कल से किया. एक बात बताओ बेटा, एग्ज़ाम का प्रेशर इतना हाई होता है कि अगर आपने सब कुछ सर्कल से कर रखा है तो अगर वो पूछेगा टीचर का कोड बताओ तो यहाँ भी सर्कल है, यहाँ भी सर्कल है, सब कुछ तो सर्कल है. तो आप क्या करोगे, कह दोगे टीचर का कोड KU है. समझ रहे हो बात को? मतलब क्या है कि गलती कहाँ होती है, तो गलती यहाँ होती है कि हम कोड को एक अलग आइडेंटिफिकेशन नहीं देते. ठीक है. कहने का मतलब क्या है, सपोज दैट यहाँ टीचर्स था और यहाँ भी आपका टीचर्स था. ठीक है. तो इसको रेक्टेंगल बॉक्स में रख दो ना, और इसका कोड था RA तो इसको भी रेक्टेंगल में कर दो. क्लियर?
अब यहाँ बचा डिसोबे, इसको कर दो सर्किल, तो यहाँ बचा के यू, इसको भी कर दो सर्किल। ठीक है, यहाँ था आपका डोंट, यहाँ भी था आपका डोंट, डोंट और डोंट कॉमन हो गए, तो ई के भी कॉमन हो गए। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अब ये एल ही था, इसको काट दो, इसको काट दो। कहने का मतलब है कि अगर आप अलग से आइडेंटिफाई करोगे तो आप अलग से उसके कोड को भी पंच कर पाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं आपसे पूछूं कि डिसोबे का कोड क्या है, तो आप तुरंत कहोगे डिसोबे सर्कल में है और इसका कोड भी सर्कल में है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। समझ पा रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ एग्जैक्टली आपको? ठीक, तो किसी को भी आप आइडेंटिफिकेशन क्लियरली देना ताकि आप समझ पाओ कि राइट आंसर क्या हो। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको करने का तरीका समझ में आ गया, बहुत लोग कहते हैं इसको शॉर्ट में लिख लो, इसको लाइन वाइज कर लो, ऐसा कोई बवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अलग अलग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर दो, इज़ दैट इनफ? ओके, सो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो इतना बात क्लियर हुई है कि नहीं। चाइनीज़ कोडिंग डील कैसे करते हैं, बेस क्लियर हुआ है कि नहीं, फटाफट से बता दो भाई अपनी आयुषी मैम को जल्दी से। +1 टाइप करके बताओ भाई जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि हाँ मैम क्लियर हो गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिया है, फटाफट से बताओ वाइटल का कोड क्या होगा। व्हाट इज़ द कोड ऑफ वाइटल? जल्दी से बताओ भाई, फटाक से बताओ। और अभी मैं आपको बताऊंगी बिना कॉपी पेन पेपर के वाइटल का कोड कैसे उड़ाया जाएगा। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई, बनाओ। यू हैव ओनली 20 सेकेंड। भाई आज कोई 30 सेकेंड का टाइमर नहीं चल पाएगा, सो आज आपके लिए ओनली 20 सेकेंड्स हैं। फटाफट से उड़ाओ और बताओ वाइटल का कोड क्या है। कोई भी जवाब नहीं आया भाई, जल्दी से बताओ वाइटल का कोड क्या होने वाला है। भाई अगर सब लोग लिख रहे हो, इसको लिख के बना रहे हो, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी। ठीक है, अभी बताया जाएगा कैसे सॉल्व करना है इसको। फटाक से बताओ क्या रहने वाला है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है, मैं ही बता दूँ। देखो, अब पहले तो आप वाइटल चाहिए। ठीक है, पूरा लिखने की कोई नीड नहीं है बच्चा। वाइटल ढूंढो कहाँ है। एक ये सिंगल वाइटल दिख रहा है हमें। ठीक है, और कोड दिए हैं 4 क्या हम इस 4 कोड की हेल्प से बता पाएंगे कि वाइटल का कोड क्या रहेगा? बिल्कुल बता लेंगे। कैसे बताएंगे, देखो अपनी झक्कास ट्रिक। आप देख पा रहे हो इसमें बाकी वर्ड्स भी लिखे हैं, लाइफ, अप और स्ट्रॉन्ग। क्लियर? एक बात बताओ, लाइफ कहीं और आपको मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो उठा लो, देखो यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो जब मिल रहा है इसका मतलब इनमें से एक ऐसा कोड कट कर दो जो सेम हो रहा हो। दैट इज़ क्या? जीटी। ठीक है, तो जीटी तो गया क्योंकि ये लाइफ का था। यूपी, यूपी आपका यहाँ भी है। एक मिनट, यूपी आपका यहाँ भी है, जस्ट अ मिनट बताती हूँ, रुको। लाइफ लाइफ से गया, जीटी जीटी से गया, यूपी यहाँ भी, यूपी यहाँ भी और यूपी यहाँ भी। तो बताओ इन तीनों में क्या कोई ऐसा वर्ड है जो कॉमन हो पा रहा है? फटाक से बताओ। बिल्कुल हो पा रहा है। के एस यहाँ भी है, के एस यहाँ भी है और यही के एस यहाँ भी है। इट मीन्स यूपी का कोड क्या हो जाएगा? के एस हो जाएगा। क्लियर? तो इन 2 के तो डायरेक्टली निकल आए, बचा क्या? वाइटल और स्ट्रॉन्ग। तो वाइटल का कोड क्या हो सकता है? या तो एक्स जेड होगा या फिर एल एम होगा। कोई मुझसे ये नहीं कहेगा मैम सिर्फ एक्स जेड होगा या फिर सिर्फ एल एम होगा। बेटा आपको नहीं पता वाइटल का कोड क्या होगा तो आप कहोगे आइदर एक्स जेड और एल एम। अब ऑप्शन देखो, जी टी होने लायक नहीं, एक्स जेड होगा नहीं, एल एम होगा नहीं, के एस होगा नहीं। अगर आइदर ऑप्शन में मेंशन नहीं है तो आप ऑप्शन लगा दोगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब हम ज्ञात नहीं कर सकते कि वाइटल का कोड क्या होगा। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ पा रहा है? ठीक, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। पूछा गया व्हाट इज़ द कोड ऑफ स्ट्रॉन्ग। तो एक बात बताओ, अभी बैक में मैंने वाइटल का कोड डिस्कस किया था, आइदर एक्स जेड और एल एम।
इसी तरह से अगर स्ट्रॉन्ग का कोड आपको निकालना है तो भी आप स्ट्रॉन्ग का कोड भी तो इन्हीं दो में से दोगे, या तो एक्स जेड या एल एम, क्योंकि जब वाइटल का कोड नहीं पता तो स्ट्रॉन्ग का भी कोड नहीं पता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइदर एक्स जेड और एल एम। सो भाई एक बात याद रखना, अगर ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी दिया है और आइदर भी दिया है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप आइदर को दोगे, ठीक है। आइदर आएगा, आइदर एल एम और एक्स जेड। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको ये दो क्वेश्चन समझ आ पाए होंगे। क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो यस मैम क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ, +1 टाइप करो और बताओ कि मैम क्लियर हो गया है जो आपने बताया। चलो भाई मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताना है व्हाट इज द कोड फॉर जार, जार का कोड क्या होगा। 20 सेकेंड्स, वैसे तो ये क्वेश्चन 5 सेकेंड का है लेकिन 20 सेकेंड दे रही हूँ, फटाफट से बताइए क्या रहने वाला है। बताओ भाई बताओ, जल्दी बनाओ बनाओ बनाओ, फटाक से बनाओ। तो इस जार का कोड क्या होगा, चलो भाई देख लेते हैं। अगर आप पूरे को ध्यान से देखो तो आपको दो जगह जार दिखाई दे रहा है, एक तो ये रहा जार और एक तो ये रहा जार। क्लियर? अब आपको फाइंड आउट करना है कोड क्या है। सीधा सा फंडा है, जिस लाइन में आपको जार मिल रहा है उन दो लाइन में देख लो कौन सा ऐसा कोड है जो कॉमन है। तो यहाँ देखो ए ऐसा कोड है, यहाँ पे भी ए ऐसा कोड है जो दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। इसका मतलब कि राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैपिटल ए। सो द कोड ऑफ जार इज कैपिटल ए। क्लियर? भाई आपके क्या कहते हैं क्लर्क के पेपर में इतने इजी सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग देखने को मिलती है, इवन पीओ में भी देखने को मिलती है, बस ऑप्शन थोड़े से खतरनाक दिए होते हैं। क्लियर? सो भाई बन जाएगा, फटाफट से बनाइए, इतना टाइम नहीं लगता। क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलो भाई ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो आया है ये आपका क्वेश्चन आ चुका है एसबीआई पीओ में। किस में आया है? एसबीआई पीओ में। सो फटाफट से बनाओ, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगी 30 सेकेंड्स। बनाओ और बताओ क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर। चलो भाई बनाओ और बताओ, यू हैव इनफ टाइम। बताइए स्टूडेंट्स क्या रहने वाला है। अभी तक कोई भी आंसर नहीं आ पा रहा है, किसी ने भी मुझे नहीं बताया कि मैम इसका आंसर क्या रहने वाला है। बताओ भाई बताओ, जल्दी बनाओ। चलो भाई देखो मैं बताती हूँ। देखो पूछा गया, सबसे पहले क्वेश्चन पे नज़र दिया करो कि पूछा क्या गया। पूछा गया कि गुड वे डाउन, इसका कोड आपको बताना है। क्लियर? अब जब इसका कोड बताना है तो सबसे पहले क्या करो, फाइंड आउट करो कि किसको ढूंढना आसान है। सबसे पहले इस डाउन का कोड निकालते हैं। किसका निकालते हैं? इस डाउन का कोड निकालते हैं। क्लियर? तो चलो देख लेते हैं। चलो देखो, अगर इस डाउन को ढूंढे तो ये पर्टिकुलर जगह पे आपको ये डाउन मिल रहा है। बहुत ध्यान से देखना, मैं बिना कॉपी पेन पेपर के बताऊंगी। अगर ध्यान से सुनोगे और नज़रें यहीं क्वेश्चन पे रखोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है? सो भाई देखते रहो। डाउन चाहिए। अब डाउन चाहिए, चाहने के लिए पहले तो ये देखो कहीं और डाउन मिल रहा है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है मैम कि कहीं पे भी डाउन नहीं मिल रहा है। तो जब कहीं पे भी नहीं मिल रहा है तो जुगाड़ सेट करो। अपने इंडिया में जुगाड़ ही चलता है भाई, तो जुगाड़ सेट करो। देखो क्या, डाउन के साथ आपको तीन चीज़ें दिखाई दे रही हैं। एक तो दिखाई दे रहा है पिक्चर, एक दिखाई दे रहा है क्या,
मॉर्निंग और एक क्या दिखाई दे रहा है, इनसाइड। ठीक है, तो अगर पिक्चर मॉर्निंग और इनसाइड की बात करें तो पिक्चर देखो कहाँ कहाँ पे, एक तो ये रहा पिक्चर, चलो देखो डाउन छोड़ दो, एक तो आपका ये रहा पिक्चर, क्लियर, और एक आपका ये रहा पिक्चर। ठीक है, अब देखो इन दोनों में पिक्चर के अलावा क्या कुछ भी ऐसा है जो आपको कॉमन दिख रहा हो, हैप्पी गुड स्पिरिट और उसमें मॉर्निंग इनसाइड, कुछ भी कॉमन नहीं। दैट मीन्स पिक्चर वाली लाइन में कौन सा ऐसा कोड है जो कॉमन है, दैट इज़ क्या, टी। टी ही ऐसा कोड है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। इसका मतलब क्या है कि पिक्चर का कोड क्या हो गया, टी हो गया। इज दैट क्लियर टू ऑल, समझ आ पा रहा है, पिक्चर का कोड टी हो गया। चलो भाई आगे देखो, पिक्चर का कोड हमारा टी हो गया, हमने इसको सर्कल भी कर दिया। दूसरा देखते हैं, दूसरा हमने देखा मॉर्निंग, तो मॉर्निंग आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है, और मॉर्निंग आपको यहाँ भी मिल रहा है। तो इस मॉर्निंग और मॉर्निंग में कुछ कॉमन हो रहा है, बिल्कुल कॉमन हो रहा है। क्या हो रहा है, डी कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है, डी कॉमन हो रहा है। तो मॉर्निंग का कोड क्या हो गया आपका, डी हो गया, और इसको कर दिया रेक्टेंगल में, क्लियर। अब बचा क्या, इनसाइड, तो इनसाइड को कर दिया ट्रायंगल में, यहाँ पे भी एक इनसाइड मिल रहा है। तो देखो इन दोनों में और क्या क्या कॉमन मिल रहा है, आपको मिल रहा है एली, क्या मिल रहा है, एली। तो इनसाइड का कोड क्या हो गया, इस ट्रायंगल का कोड क्या हो गया, एली हो गया, क्लियर। तो जब डी हो गया, टी हो गया, एली हो गया, तो डाउन का कोड क्या बचा, जी बचा। क्या बचा बेटा, जी बचा। ये मैं करके दिखा रही हूँ स्क्रीन पे इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन जब यही चीज़ खुद अप्लाई करोगे फटाक से तब टाइम नहीं लगेगा। तो जहाँ पे भी आपका डाउन का कोड जी आएगा, तो देखो ऑप्शन नंबर सी बनने लायक नहीं क्योंकि इसमें जी है नहीं। ठीक, अब बात कर लेते हैं गुड की। तो अगर गुड की बात करो तो सबसे पहले आपको गुड वाली लाइन में हैप्पी और स्प्रिट दिख रहा है। सबसे पहले इस स्प्रिट को उड़ाओ, ये काटो स्प्रिट, ये काटो स्प्रिट, यहाँ से काटो स्प्रिट। तीनों में देखो कौन सा ऐसा वर्ड है स्प्रिट के लिए जो कॉमन हो पा रहा है, देखो जल्दी से। ए ई, यहाँ पे भी ए ही आ रहा है आपका, ठीक है, यहाँ पे भी स्प्रिट के लिए ए ही आ रहा है, और यहाँ पे भी स्प्रिट के लिए ए ही आ रहा है। इट मीन्स कि स्प्रिट का कोड क्या हो गया, ए ही हो गया, ए ही लिख के काट दो। बचा हैप्पी, ऊपर हैप्पी और ये वाले हैप्पी में कौन सा कोड कॉमन है, फटाफट से बताओ। तो एक आप देख पा रहे होगे यू ही ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे भी आपकी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी आपकी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यू ही किसका कोड हो गया, आपका हैप्पी का कोड हो गया। तो एक बात बताओ, इस लाइन में टी था, ए ही था, यू ही था, जब ये सब चला गया तो क्या बचा बेटा, सी बचा। तो ऑप्शन एलिमिनेट करो, जिस ऑप्शन में सी और जी नहीं है वो ऑप्शन बनने लायक नहीं, बी ऑप्शन भी चला गया। ठीक, अब या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा। तो भाई आपसे पूछा गया गुड वे डाउन का कोड, तो वे पूरे कहीं पे भी आपको नहीं दिया। जब नहीं दिया तो वे एक ऐसा कोड होगा जो कहीं भी नहीं मेंशन है। तो एक बचा आपका क्या, एमी, और एक बचा पी। एमी तो पहले वाले सेंटेंस में गिवन है, पी नहीं गिवन है। तो इसका मतलब कि राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। क्योंकि गुड का कोड हो गया सी, डाउन का कोड हो गया जी, और वे का कोड हो गया क्या, पी, क्लियर। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। चलो मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया गया इफ इनसाइड विन पिक्चर इज कोडेड एज YELETE, देन व्हाट इज द कोड ऑफ स्पार्क, तब स्पार्क का कोड क्या होगा, ठीक है। सो 30 सेकेंड्स, फटाफट से बताओ क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर। चलो भाई बताओ, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से। देखो
इनसाइड विन पिक्चर का कोड दिया है वाई ई, ठीक है, एल ई और दिया है टी। पीछे हमने एल ई और टी का कोड फाइंड कर लिया था। देखो क्या टी था हमारा सर्किल के लिए, सर्किल हमने किया पिक्चर को। इसका मतलब क्या है कि टी किसका कोड हो गया, पिक्चर का कोड हो गया। किसका हो गया, पिक्चर का कोड हो गया। क्लियर। एल ई किसका कोड होगा, तो एल ई हमने किया था ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल हुआ इनसाइड, तो इट मीन्स इनसाइड का कोड क्या हो गया, एल ई हो गया। ठीक है। अब जब इनसाइड का कोड एल ई हो गया, पिक्चर का कोड टी ई हो गया, तो ये जो महाशय बचे विन, तो इस विन का कोड क्या हो जाएगा, वाई ई हो जाएगा। विन का कोड क्या हो जाएगा, वाई ई हो जाएगा। ठीक है। और जब विन का कोड वाई ई हो जाएगा तो ये विन स्टैंड करेगा वाई ई के लिए। क्लियर। मॉर्निंग और स्प्रिट का हम पहले निकाल चुके थे। देखो मॉर्निंग का कोड देखो क्या था, रेक्टेंगल वाला, दैट इज डी था। तो मॉर्निंग का कोड क्या हुआ, डी हुआ। तो ये डी भी चला गया, मॉर्निंग भी चला गया। क्लियर। अब बचा स्प्रिट और स्पार्क और ऑप्शन बचे डब्ल्यू ई और ए ई। तो ए ई किसका कोड अभी हमने निकाला था, पीछे स्प्रिट का कोड निकाला था। किसका निकाला था, ये देखो कट किसको किया, स्प्रिट को किया। तो ए ई कोड किसका था, स्प्रिट का था। तो ये स्प्रिट ए ई को लेके चला गया। तो बचा कौन, स्पार्क, और स्पार्क का कोड क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ई। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डब्ल्यू ई। तो स्पार्क का कोड हो जाएगा डब्ल्यू ई। एक बार फिर देख लो, टी ई का कोड था पिक्चर, एल ई का कोड था इनसाइड, तो वाई का कोड हो जाएगा विन। ठीक है। और स्प्रिट का ऊपर कोड हम निकाल चुके थे ए ई, और मॉर्निंग का कोड पीछे निकाल चुके थे, दैट इज डी। तो एक ही बचा डब्ल्यू ई, तो वो किसका कोड हो जाएगा, स्पार्क का कोड हो जाएगा। होप सो स्टूडेंट आपको मेरी बात समझ आ पा रही होगी कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। क्लियर। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। पूछा गया मॉर्निंग का कोड क्या है, तो बेटा अभी पीछे निकाला था। देखो मॉर्निंग का कोड, मॉर्निंग रेक्टेंगल से था और यहाँ पे भी रेक्टेंगल है, तो मॉर्निंग स्टैंड्स फॉर क्या, डी। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, डी। क्लियर। चलो भाई मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया व्हाट इज द वर्ड फॉर द कोड मी, एम ई का कोड क्या होगा। ज़बरदस्त ट्रिक बताएंगे, बिना कॉपी पेन पेपर के उड़ा दोगे इसको, गारंटी मेरी। देखो बनाओ और बताओ, 20 सेकेंड्स यू ऑल हैव, फटाफट से बनाइए और बताइए। देखते शायद उड़ाने वाला क्वेश्चन है ये। उड़ा दो भाई, उड़ा दो, देख के जल्दी से। चलो देखो मी पूछा गया, मी और कहीं था भी नहीं। अगर हम देखें तो सिर्फ इस लाइन में आपको मी देखने को मिल रहा है, पहली लाइन के कोड में। ठीक। अब फाइंड आउट करना है मी का कोड। तो एक बार बताओ, अगर मी कहीं नहीं आया तो इट मीन्स जो उसका वर्ड होगा वो भी कहीं नहीं आया होगा। ठीक। तो देख लो, जुगाड़ सेट कर लो। स्प्रिट पहले भी कहीं आ चुका है, यहाँ पे भी दिया है, वहाँ भी दिया है, तो स्प्रिट में ई का होगा नहीं। ठीक। हैप्पी यहाँ भी आया है और हैप्पी यहाँ भी आया है, तो ये होगा नहीं। इनसाइड यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है, तो ये होगा नहीं। एक रिजल्ट ऐसा बचा जो कहीं पे भी यूज़ नहीं हुआ, तो इट मीन्स द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज रिजल्ट। तो व्हाट इज द वर्ड फॉर द कोड मी, दैट इज रिजल्ट। क्लियर। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और राइट आंसर बताना कि क्या रहा। ठीक है, या फिर लाओ डिस्कस कर लिया जाए। कहा गया स्प्रिट गिव हैप्पी इज रिटर्न एज यू ई ए ई आर ई। ठीक है, आपको बताना है कि गिव का कोड क्या होगा। आपको क्या बताना है कि गिव का कोड क्या होगा। ठीक है, तो अगर गिव का कोड बताना है तो स्प्रिट और हैप्पी को बाहर कर दो। तो ध्यान से देखो, ऊपर वाली लाइन में स्प्रिट और हैप्पी दिया है और यहाँ पे भी स्प्रिट और हैप्पी दिया है। देख लो क्या कॉमन है, ऊपर भी ए ई यू ई कॉमन है। ये देखो ए ई और यू ई,
और यहाँ भी देखो ए ई यू ई, इसका मतलब हैप्पी और स्प्रिट का कोड ए ई और यू ई में होगा। तो ए ई और यू ई को छोड़ के क्या बचा, आर ई बचा। तो गिव का कोड क्या हो जाएगा, आर ई हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर टू ऑल। तो गिव का कोड क्या हो गया, आर ई हो गया। ठीक, अगर किसी को लग रहा है कि मैम बहुत जल्दी समझा रही तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो कि मैम आप बहुत फास्ट बता रहे हो, नहीं समझ आ पा रहा है। ठीक है, तो उसको फिर से बता दिया जाएगा। वैसे आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू। ओके, चलो भाई बताओ क्या रहने वाला राइट आंसर। ठीक, तो इसका तो हो गया आपका क्या, आर ई। क्लियर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो भाई ये है आपका एक नया क्वेश्चन, तो फटाफट से बताइए कि क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई बताओ, ये आपको एक दिया हुआ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, आपको बैट का कोड बताना। बनाओ और बताओ क्या रहने वाला है। चलो देखो कैसे बनाएंगे। अगर लास्ट की लाइन को देखो तो चेंज यहाँ चेंज यहाँ, इसका मतलब कोई ऐसा कोड होगा जो ज़रूर कॉमन होगा, दैट इज़ डी ए एंड डी ए। तो चेंज का कोड तो कट गया। दूसरा वर्ड यूज़ हुआ आपका आर बैड डे, तो डे को काटो, ये है आपका डे, ये है आपका डे और ये है आपका डे। तीनों में देख लो कोई ऐसा कोड मिल रहा है जो कॉमन है, बिल्कुल मिल रहा है, सी ए सी ए सी ए। ठीक है, आपको मिल रहा है, इट मीन्स डे का कोड क्या हो गया, सी ए हो गया। अब आपका क्या बचा, आर और बैड बचा। तो बेटा देखो आर को यहाँ रेक्टेंगल कर लो, यहाँ आर को रेक्टेंगल कर लो, इन दोनों लाइन में देखो आर कुछ मिल रहा है, तो यहाँ क्या मिल रहा है, बी ए, यहाँ भी मिल रहा है बी ए। तो इट मीन्स आर का कोड क्या हो गया, बी ए। तो एक कोड बच गया क्या, यू ए। तो बैड का कोड आपका क्या हो जाएगा, यू ए। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज यू ए। क्लियर, तो बैड का कोड हो जाएगा आपका यू ए। क्लियर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट, फटाफट से करेंगे। डे का कोड निकालना है, बैक पे आओ, देखो डे का कोड निकाला था, सर्कल वाला डे का कोड था, तो सर्कल किया सी ए को, तो डे का कोड क्या हो जाएगा, सी ए। सो द राइट आंसर इज सी ए। क्लियर, होप सो आपको दोनों समझ में आ गए होंगे। अप्रोच मैटर करती है बेटा हर क्वेश्चन को करने की। मैटर ये नहीं करता आप लिख के कर रहे हो, आप देख के कर रहे हो, आप शॉर्ट में कर रहे हो, लॉन्ग में कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। मैटर करता है अप्रोच कि कम टाइम में आप कैसे कर रहे हो। ठीक, चलो पूछा गया व्यूज़ का कोड बताओ, तो देखो व्यूज़ यहाँ भी, व्यूज़ यहाँ भी और व्यूज़ यहाँ भी। ठीक है, सो बताओ व्यूज़ का कोड क्या होगा, जो इन तीनों में कॉमन मिल जाए वही होगा। तो देखो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, पी ए मिल रहा है, यहाँ पे भी कॉमन पी ए मिल रहा है। ठीक, लेकिन अब आप कहोगे कि मैम पी ए यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, पी ए यहाँ पे मिल रहा है, तो मैम यहाँ तो सी ए भी मिल रहा है, तो चलो सी ए भी कर लो। लेकिन यहाँ तो सी ए नहीं मिल रहा है ना, यहाँ तो सिर्फ पी ए मिल रहा है ना, तो तीनों में जो कॉमन आएगा वही होगा व्यूज़ का कोड। तो तीनों में क्या कॉमन है, पी ए कॉमन है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज पी ए। तो व्यूज़ का कोड आपका हो जाएगा पी। क्लियर, सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलो चलो भाई, यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया अभी तक वो था आपका सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, दैट इज़ चाइनीज़ कोडिंग आप जिसे कहते हो। ठीक, अब हम लोग इसी सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं कि कंडीशनल कोडिंग क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ दे दूं कि बेटा कंडीशनल, मैंने आपको पहले भी बताया कि कंडीशनल अपने नाम में ही कंडीशन को शो करता है। किसको शो करता है, कंडीशन को शो करता है। ठीक है, समझ आ पा रहा है। तो जब नाम ही कंडीशन है तो कुछ कंडीशंस दी होंगी, तो देखो भाई कंडीशंस दी हैं। आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया होगा, उस सिंपल से क्वेश्चन में आपको देखना होगा कि कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है और उसके हिसाब से आपको उसको सॉल्व करना होगा। इज़ दैट क्लियर टू ऑल। तो हम इस क्वेश्चन को ना करके सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का है तो इसका एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे। पहले इजी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो ये वाला, ठीक है, सो आपके स्क्रीन पे खुल चुका है ये क्वेश्चन।
पढ़ो और बताओ क्या रहने वाला है। आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ये आपको कुछ लेटर्स दिए हैं और ये उनके रिस्पेक्टिव कोड दिए हैं। ठीक, आपको ये 3 कंडीशंस दी गई, क्लियर है। और यहाँ पे आपको ये एक वर्ड दिया गया, इसके 5 ऑप्शंस दिए गए। कहा गया कि बताओ इनमें से अगर कोई कंडीशन फॉलो करती है तो उस कंडीशन को लेके इस वर्ड का कोड फाइंड आउट कर दो। क्लियर, चलो भाई पहला क्वेश्चन मैं करके दिखा रही हूँ कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले रीड करो। पहला बोला गया कि अगर फर्स्ट लेटर वॉवेल और आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट होगा। वॉवेल और कॉन्सोनेंट सभी को पता है कि ए ई आई ओ यू हमारे वॉवेल होते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द लेटर्स आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। तो कहा गया कि पहला लेटर वॉवेल और लास्ट लेटर कॉन्सो हुआ यानी कॉन्सोनेंट हुआ, तो हम कोड्स को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। मतलब वॉवेल का कोड यहाँ आ जाएगा, कॉन्सो का यहाँ आ जाएगा। क्लियर, ओके। दूसरा बोला गया अगर पहला कॉन्सो और लास्ट वॉवेल हो, मतलब पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो आखिरी लेटर वॉवेल हो, तो हम क्या करेंगे, तो हम दोनों का कोड, उस कॉन्सो का भी और उस वॉवेल का भी कोड कर देंगे लास्ट लेटर का कोड। जो भी लास्ट लेटर का कोड होगा हम उसका कोड कर देंगे। क्लियर। फिर बोला गया अगर पहला और आखिरी दोनों वॉवेल हुए तो हम दोनों का कोड क्या कर देंगे, इस सिंबल से कर देंगे। क्लियर, होप सो समझ आ गया होगा। चलो अब देखते हैं इसको। अगर आप देखो तो पहला लेटर है आपका एल और लास्ट लेटर है आपका क्या, यू। ठीक, तो ये है कॉन्सो और ये है वॉवेल। ठीक, सो ढूंढो कौन सी कंडीशन इसमें फिट बैठती है। तो पहला लेटर कॉन्सो और लास्ट लेटर वॉवेल, कंडीशन सेकंड फॉलो करेगी। क्या कह रहा है कि अगर पहला कॉन्सो और लास्ट वॉवेल होगा तो कोड क्या हो जाएगा, दोनों का लास्ट लेटर का हो जाएगा। तो लास्ट लेटर क्या है आपका, यू है। पहले देखो लेटर्स कितने, 6 लेटर, 1 2 3 4 5 6। बेसिक से समझा रही हूँ, देखना। लास्ट लेटर यू, तो यू का कोड देखो यहाँ क्या दिया, 0, तो यहाँ भी रख दो 0, यहाँ भी रख दो 0। अब ऑप्शन से खेलो। पहले ऑप्शन में दोनों 0 है नहीं गया, दूसरे में दोनों 0 है नहीं गया, चौथे में दोनों 0 है नहीं गया। ठीक, अब बचा तीसरा या फिर नन ऑफ दिस। चेक कर लो तीसरा होगा या फिर नन ऑफ दिस होगा। तो देखो ए का कोड क्या दिया है, ए का कोड यहाँ पे देखो 5 दिया है, यहाँ रख दो 5। ठीक, उसके बाद ओ का कोड क्या दिया है, देखो यहाँ पे दिया है। ठीक है, दैट इज दिस सिंबल। ओके, फिर डब्ल्यू का कोड क्या दिया है, 3। ठीक है, वाई का कोड क्या दिया है, 7। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ पा रहा है कि नहीं? ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। ये देखो आपका आंसर यहाँ पे मेंशन्ड है। क्लियर, चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फिर वही बात, 2 3 4 3 क्वेश्चंस दिए हैं, फटाफट से बनाओ और बताओ। हालांकि आंसर आपको मेंशन्ड है सबके सामने, लेकिन आप ट्राई करो और खुद से बनाओ ईमानदारी से। सो देखो यहाँ पे एच से स्टार्टिंग है और एंडिंग है क्यू से, मतलब दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो क्या ऐसी कोई कंडीशन थी जिसमें आपका पहला और आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट हो जाए? कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी। तो जब कोई कंडीशन फुलफिल नहीं करेगी तो जो कोड आपको यहाँ दिए हैं वही उसका आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एच का कोड देखो क्या दिया है, @ दिया। ठीक, एम का कोड आपका परसेंटेज दिया। ठीक, आर का कोड आपका दिया है $। ठीक है, के का कोड आपका दिया है 2। ठीक है, टी का कोड आपका दिया है 8 और क्यू का कोड आपका दिया है 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। इसका मतलब देख लो क्या होगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलो ये देखो यहाँ दिया हुआ। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। पहला आई दे दिया है, आखिरी आई दिया है, मतलब पहला भी वॉवेल लास्ट भी वॉवेल। कहा गया दोनों का कोड क्या हो जाएगा, दिस सिंबल हो जाएगा। तो इसका ही पहला भी ये कर दो, आखिरी भी ये कर दो, बीच वालों को ऊपर से मिला लो। एल का कोड क्या होगा, स्टार होगा। ठीक है, वाई का कोड क्या होगा, 7 होगा। डब्ल्यू का कोड क्या होगा, 3 होगा। क्लियर? सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलो भाई मूव ऑन करते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। पहला दिया है यू और लास्ट दिया है वी,
तो पहला है वोवेल और आखिरी है कॉन्सोनेंट, तो कोड्स हो जाएंगे इंटरचेंज। मतलब यू का कोड आखिरी में आ जाएगा, दैट इज़ 0, और वी का कोड पहले आ जाएगा, दैट इज़ 9। ठीक है। आर का कोड क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। एच का कोड क्या हो जाएगा, @ हो जाएगा। और डब्ल्यू का कोड क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर? सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज डी ऑप्शन। क्लियर? समझ आ रहा है? चलो, हाँ तो भाई क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आप बैक करते हैं हमारे उस क्वेश्चन को जो हमने ड्रॉप किया था, हैश वाला। ठीक है, चलो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और बताओ क्या रहने वाला राइट आंसर। बहुत सारे बच्चे, आई गारंटी यू कि इसका आंसर गलत करेंगे। ठीक है, सो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों गलत होगा भाई। तो बताइए कैसे होगा ये। चलो भाई बनाओ और बताओ। 30 सेकेंड्स। और हाँ, इस क्वेश्चन पे डबल स्टार बना लो, गोल्डन क्वेश्चन है ये। कौन सा क्वेश्चन है, गोल्डन क्वेश्चन। ठीक, तो भाई फटाफट से बताओ क्या रहने वाला है। बताओ भाई क्या रहने वाला है। 30 सेकेंड्स यू ऑल हैव। कोई भी आंसर नहीं मिल पाया है भाई। गलत आंसर दो, गलत, बस गलत दो, सही मत देना। या फिर दोगे ही नहीं या फिर गलत दोगे, है ना। चलो देखो, बात करें पहले कंडीशन को पढ़ते हैं। कहा गया पहला लेटर अगर ऑड होगा और आखिरी आपका इवन होगा तो कोड्स को इंटरचेंज कर दो। क्लियर? पहला अगर इवन होगा, लास्ट आपका ऑड होगा, तो कोड क्या कर दो, लास्ट लेटर का कर दो। ठीक है, समझ आ रहा है। पहला लेटर और थर्ड लेटर अगर ऑड होगा तो कोड कर दो प्लस। ठीक है। फिर बोला गया अगर इवन नंबर के जस्ट पहले इमीडिएटली प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाय ऑड नंबर, मतलब कोई इवन नंबर के पहले भी ऑड और जस्ट बाद में भी ऑड है, तो उसका कोड, उस इवन नंबर का कोड क्या कर दो, परसेंट कर दो। क्या कर दो, परसेंट कर दो। ठीक है, सो बताओ क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर। सो देखो, 4, 5, 2, 3, 9। ठीक है, सो भाई पहला है आपका इवन और आखिरी है ऑड, तो पहला इवन और आखिरी ऑड में लगेगा ऑप्शन नंबर 2 कंडीशन कि लास्ट लेटर का कोड कर दो। तो 9 का कोड था आपका हैश। ठीक है, और यहाँ पे भी कर दो हैश। 5 का कोड क्या है, एफ। 2 का कोड क्या है, जी। और 3 का कोड क्या है, @ मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने यही आंसर किया होगा और मैं बता दूं ये गलत है, ये और गलत है। ठीक है, ये क्यों गलत है आइए देखते हैं। भाई एक बात बताओ, पहला इवन और आखिरी ऑड हो गया, ये बात तो समझ आती है। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, क्या एक ही कंडीशन लग रही है इसमें, क्या एक ही कंडीशन लग रही है। एक ये भी तो दिया था कि इवन नंबर के जस्ट पहले और इवन नंबर के जस्ट बाद अगर ऑड नंबर होगा तो इवन नंबर का कोड क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। IBPS क्लर्क मेंस 2019 में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जहाँ पे 2 से 3 कंडीशन साथ में लग रही थी। तो मार्क माय वर्ड स्टूडेंट, ये डबल स्टार क्वेश्चन है और याद रखिए एक से ज़्यादा कंडीशन फॉलो हो सकती हैं। क्लियर? तो पहले ने कहा कि पहला इवन और आखिरी ऑड होगा तो लास्ट लेटर का कोड कर दो, मतलब 9 का कोड था हैश, यहाँ पे भी हैश, यहाँ पे भी हैश। लेकिन चौथी ने बोला कि ऐसा कोई इवन नंबर जिसके जस्ट पहले ऑड हो जस्ट बाद में भी ऑड हो, तो इवन नंबर को परसेंट से कोड करोगे। तो देखो 2 से पहले भी ऑड है, 2 के बाद में भी ऑड है, कैसे भूल गए ये। ठीक है, तो अब 2 का कोड क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। ठीक है, 5 का कोड क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। और 3 का कोड क्या हो जाएगा, @ हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3rd। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ रहा है सबको? ठीक है।
तो ये था इसका आंसर। सो भाई मज़ा आया कि नहीं? बहुत लोगों ने शायद गलत भी दिया, तो अगर गलत दिया तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ ड्रॉबैक। आप अभी सीखो, अभी गलत करो, लेकिन एग्ज़ाम में गलत मत करो। क्लियर? चलो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फटाफट से बनाना कि दूसरा, तीसरा, चौथा का आंसर क्या रहने वाला है। जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट, फटाक से लो भाई और बताना। ज़बरदस्त क्वेश्चंस है, सॉल्व करना, बताना कि क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर। बहुत ही ज़बरदस्त है। ओके चलो, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो भाई सेशन आज का यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड होप यू ऑल एन्जॉय। सो भाई प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस सेशन। मैं रोज़ कहती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ व्यूज़ उसके लाइक्स को मैच नहीं करते हैं। ठीक है, सो भाई प्लीज़ प्लीज़ आपकी रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे कि अगर सेशन अच्छा लगता है, अगर नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं, यू कैन डिसलाइक इट। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है, आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड किया जा रहा है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल करियर मंथन। ठीक है, और बाकी गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। खुश रहो, अच्छे से रहो, और बाकी मैं यही कहूँगी कि जो पढ़ता है, जो अपने लिए मेहनत करता है, उसका लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होता है। वो कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। ठीक है, सो अच्छा सोचिए और पॉजिटिव सोचिए, डोंट बी नेगेटिव। और जब भी आप अपनी लाइफ में नेगेटिव होइएगा, आयुषी मैम की एक बात याद कर लीजिएगा, आंखें बंद करके अपने पेरेंट्स को याद करिएगा और सोचिएगा कि क्यों स्टार्ट किया था आपने ये करना, क्यों आए थे आप इस लाइन में, क्यों आपको बैंकर बनना है। ठीक है, और लिटरली स्पीकिंग, जो आप नेगेटिव होगे तुरंत आप में पॉजिटिव वाइब आएगी। जो अगर कोई ये कहता मोटिवेशन कोच दे दो, मोटिवेशन दे दो, ये सब चीज़ें बच्चों को मोटिवेट करती हैं, तो मैं कहती हूँ नथिंग। वो सिर्फ 4 दिन का मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन अंदर से आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, सो जब भी आपको लगे कि आप नेगेटिव फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, आगे बंद करिए, पेरेंट्स को याद करिए, याद करिए क्यों स्टार्ट किया था आपने, ये किन के लिए स्टार्ट किया था। ठीक है, सो गुड लक और कीप प्रैक्टिसिंग, कीप फोकसिंग। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।